ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट बनती है कि तीसरी बार बनती ही ये ख़त्म हो गई। इसमें ना मैदा है, ना सूजी है, ना मावा है, ना पनीर है। आप इस मिठाई को गेहूं के आटे से बना सकते हैं। चाहे किटी पार्टी हो, चाहे बच्चों के स्नैक्स में, लंच में भेजना हो आपको, या कभी स्वीट खाने का मन करे तो घर में गेहूं के आटे से आप ये मिठाई बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया है आधा किलो गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दही। इसमें बीच में कुछ ऐसे स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं, तभी ये मिठाई बहुत ही अच्छी मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनती है। तो 1 कटोरी हमने लिया है दही और 1 कटोरी हम ले रहे हैं यहाँ पर देसी घी। ये बहुत ही छोटी वाली कटोरी है और आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको घी कितना डालना है। अंदाज़ा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके घर में कोई छोटी कटोरी है तो उसको भर कर ले लीजिए। और फिर जब आप आटे को सिर्फ दही और घी से गूंदेंगे तो इस तरह से टेक्सचर आटे का बन जाएगा। पानी का बहुत ही कम यूज़ करना है। मैं यहाँ पर छोटा गिलास पानी ले रही हूँ, तो ये 1 छोटा गिलास पानी ही इसमें लगेगा। बहुत ही कम पानी का यूज़ करना है। थोड़ा सा दही अगर आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो बस एक टाइट सा डो बनाकर आपको तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं होना चाहिए, हल्का सा टाइट होना चाहिए। अब इसको हम फ्रीज में रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब दूसरी तरफ हमने लिए 1 कटोरी चीनी और 1 गिलास पानी। चीनी से ज़्यादा पानी होना चाहिए, चीनी कम। तो बस इन दोनों चीज़ों को पका लेंगे अच्छे से। थोड़ी सी इलायची पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। चाशनी को हम पकने देते हैं। चाशनी हमें 1 तार की बहुत ही पतली वाली चाशनी हमें बनानी है। बस आटे को फ्रिज में से निकालकर इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप इस मिठाई को मैदा से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गेहूं से बना रही हूँ, गेहूं के आटे से बना रही हूँ। तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो बस 3 लेयर हमने कट करके 3 पार्ट्स को डिवाइड किया था और एक के ऊपर एक लेयर हम इस तरह से बना के फैला देंगे। बस इस आटे को रोल अप कर लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेकर, जैसे कि हम पूड़ी के लिए लोइयाँ लेते हैं वैसे हम लेके इसको आपको इसको गूंदना नहीं है, आटे को बहुत ही ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस एक डो तैयार करना है। और इस तरह से लोई को बहुत ही चिकना रोल नहीं बनाना है, बहुत ही अनइवन सा आपको टेक्सचर रखना है। तो बस इसके बीच में आपको इस तरह से गड्ढा करना है, थोड़ा होल बना देना है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक जाएगा अंदर तक। इसके अंदर घी भी है, दही भी है, तो अंदर तक सिक जाएगा बहुत अच्छे से। तो बस आपको इस तरह से बीच में अगर आप कोई भी आपके पास स्टिक है या फिर पेंसिल की मदद से या फिर कोई भी चम्मच की सहायता से आप होल बना सकते हैं। तो बस अब थोड़ा सा तेल डालना है, क्योंकि हमने इसमें दही और घी डाला है इसलिए बहुत ही कम तेल का यूज़ होता है इसमें। थोड़ा सा तेल डालने के बाद सारी जो हमने मिठाई तैयार करके रखी हुई है वो इसके अंदर सेकने के लिए रखेंगे। बहुत ही कम से कम टेम्परेचर पर इसको सेकना है। 10 मिनट लेगा ये सेकने के लिए, तो बहुत ही आराम से इसको सेकना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से लाइट ब्राउन कलर का सिक जाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि परतें इसकी ओपन होने लगी हैं। ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी सिक जाता है, लेकिन जब आप इसे मीठा करेंगे तो एकदम बहुत सॉफ्ट और जूसी बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको पूरे स्टेप्स यहाँ पर बताने वाली हूँ, इसको बिल्कुल ना स्किप करिएगा। तो आप देख सकते हैं सारी मिठाई हमारी सिककर तैयार हो चुकी है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद मैं यहाँ पर आपको 2 स्टेप्स और बताने वाली हूँ। पहले चाशनी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक तार बन रहा है चाशनी एंड में गिरते में, तो बस इतना ही आपको चाशनी को पकाना है। बस सारी जो मिठाई हमने तैयार करके रखी हुई थी वो चाशनी के अंदर डाल देनी है। और इधर हमने थोड़ी सी चाशनी में केसर डाल दिया था तो उसका कलर आ गया है। आधी मिठाई हम इस चाशनी के अंदर डाल देंगे, तो दोनों का कलर बहुत अलग अलग होता है। और 20 से 25 मिनट के लिए इसको चाशनी में डिप रहने देंगे। उसके बाद इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सारी जो मिठाई है हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं 1 बाय 1। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है। ये बिना केसर वाली है इसलिए इसका कलर ऐसा है, और ये केसर वाली है उसका कलर थोड़ा सा डार्क आता है। तो मैं ये आपको जो दिखा रही हूँ ये केसर वाली है, जिसमें हमने चाशनी में केसर डाल दिया था।
तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी और बिना केसर वाली का कलर थोड़ा सा लाइट होगा। तो इस तरह से अगर आप किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो मिठाई के डब्बे में पैक करके आप इसको ले जा सकते हैं। बहुत ही इजी है ले जाना भी और इसको खाना भी। और आप देख सकते हैं जब ये चाशनी पूरा अंदर तक सोख लेती है अपने अंदर तो ये ऐसी दिखती है कुछ। तो बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये है बिना केसर वाली, इसको हम थोड़ा सा काजू से डेकोरेट कर देते हैं। और मैं यहाँ पर इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि बिना केसर वाली मिठाई भी बहुत ही अच्छी और जूसी बनी है। मैं कैमरे को थोड़ा पास कर लेती हूँ। देख सकते हैं अंदर तक इसके जूस भर चुका है और तोड़ने में बहुत ही सॉफ्ट है। मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है। गेहूं के आटे से आप इसको बना सकते हैं। थैंक यू।